गोवा में एक यूट्यूबर के स्टेटमेंट्स ने इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट की कि प्रोटेस्ट, एफआईआर, पुलिस सर्च ऑपरेशन और अरेस्ट तक की सिचुएशन बन गई। और इस कंट्रोवर्सी के सेंटर में है यूट्यूबर गौतम खट्टर और गोवा के पैट्रन सेंट फ्रांसिस जेवियर। लेकिन सवाल सिर्फ एक स्टेटमेंट का नहीं है, सवाल है फ्री स्पीच और रिलीजियस सेंसिटिविटी के बीच कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री क्या है। सेंट फ्रांसिस जेवियर गोवा के कैथलिक्स के लिए सिर्फ एक सेंट नहीं है, वो गोंचो साहिब यानी लॉर्ड ऑफ गोवा के रूप में डीपली रिवर्ड है। उनका हिस्टोरिकल और स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस गोवा की आइडेंटिटी के रूप में से जुड़ा माना जाता है। इसी वजह से उनके अगेंस्ट कोई भी ऑफेंसिव रिमार्क एक्सट्रीमली सेंसिटिव मैटर बन जाता है। सेंट फ्रांसिस जेवियर के मॉर्टल रिमेन बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में प्रिजर्व है सिंस 1624। मिलियंस ऑफ डिवोटीज इन रेलिक्स को सेक्रेड मानते हैं। पीरियोडिक पब्लिक एक्सपोजिशंस में लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं, इसीलिए रेलिक्स और सेंट के खिलाफ रिमार्क को ऑर्डिनरी क्रिटिसिज्म नहीं माना गया। कंट्रोवर्सी अप्रैल 2026 में वास्को गोवा के भगवान परशुराम जन्मोत्सव इवेंट से शुरू हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक गौतम खट्टर ने स्पीच के दौरान सेंट फ्रांसिस जेवियर्स को टेररिस्ट कहा और सेक्रेड रेलिक्स को लेकर भी कंट्रोवर्शियल रिमार्क दिए कि दे आर द सिंबल ऑफ फॉरेन इन्वेडर्स। स्पीच सोशल मीडिया पे रिपीटेडली वायरल हो गई और फिर गोवा भर में आउटरेज होने लगा। गोवा का रिएक्शन इतना इंटेंस इसलिए है क्योंकि इशू सिर्फ रिलीजन का नहीं है। बहुत से गोवन के लिए सेंट फ्रांसिस जेवियर फेथ, क्रिएचर, कल्चर, हिस्ट्री और कलेक्टिव आइडेंटिटी का सिंबल है। इसीलिए रिमार्क्स को लेकर डायरेक्ट इंसल्ट गोवन सेंटिमेंट्स के रूप में देखा गया। स्टेटमेंट्स के बाद प्रोटेस्ट रैपिडली स्प्रेड हुए, पुलिस स्टेशंस के बाहर डिमॉन्स्ट्रेशन हुए, इमीडिएट अरेस्ट की डिमांड होने लगी, बंद की वार्निंग दी गई। यानी कंट्रोवर्सी एक लोकल स्पीच इशू से बढ़ के स्टेट वाइड कम्युनल सेंसिटिविटी इशू बन गई। आर्क डायसिस ऑफ गोवा एंड दमन ने भी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। चर्च ने कहा कि रिमार्क ने लैक्स ऑफ गोवन और कैथलिक्स की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को डीपली हर्ट किया है। अथॉरिटी से स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन की डिमांड भी की गई। पॉलिटिकल रिएक्शन भी सामने आए क्योंकि इवेंट में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी प्रेजेंट थे। कंप्लेंट पीटर डिसूजा की तरफ से लॉन्च हुई। गोवा पुलिस ने तुरंत सेक्शन बीएनएस के सीरियस प्रोविजन को इन्वोक किया, सेक्शन 299 और सेक्शन 196 ऑफ बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। एलिगेशन था कि रिमार्क कम्युनल हेट्रेड और डिसहार्मनी प्रमोट कर सकते हैं, यानी यहीं से क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। आउटरेजिंग रिलीजियस फीलिंग, प्रमोटिंग कम्युनल हार्मनी, हेट स्पीच एंड प्रोवोकेशन। कंट्रोवर्सी एस्केलेट होने के बाद गोवा क्राइम ब्रांच ने गौतम खट्टर को लोकेट करना शुरू किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक लुकआउट सर्कुलर भी इशू हुए। इवेंचुअली हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में उनको डिटेन किया गया और ट्रांजिट रिमांड पर गोवा लेकर के आया गया। बाद में उनको गोवा की कोर्ट से बेल मिल गई, लेकिन लीगली इंपॉर्टेंट ये है कि बेल का मतलब इनोसेंस प्रूफ होना नहीं होता है। इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल प्रोसीडिंग अभी कंटिन्यू करेगी। कोर्ट ने सिर्फ लिबर्टी और इन्वेस्टिगेशन के बैलेंस को कंसीडर किया है। पुलिस ने उनके ब्रदर माधव खट्टर को भी अरेस्ट किया, उन्हें भी अब बेल मिल चुकी है। एलिगेशन था कि स्पीच ड्राफ्टिंग और रिकॉर्डिंग प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट थी, यानी इन्वेस्टिगेशन का स्कोप अब इंडिविजुअल स्टेटमेंट से बढ़ के कोऑर्डिनेशन, डिसेमिनेशन तक पहुंच गया। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि इवेंट ऑर्गेनाइजर ने खुद को खट्टर की स्पीच से अलग करने की कोशिश की। सनातन धर्म रक्षक समिति ने अपॉलॉजी इशू करके कहा कि उन्हें सिर्फ सनातन धर्म पे बोलने के लिए इनवाइट किया गया था, किसी सेंट को डेरोगेटरी मार्क देने के लिए, इन सारी चीजों के लिए इन्हें नहीं बुलाया गया था। अब और यहीं से इस मैटर का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, क्या हार्श रिलीजियस
सेंटिमेंट्स। प्रोटेक्टेड स्पीच हो सकती है, या अगर रिमार्क कम्युनल टेंशन क्रिएट कर सकते हैं तो क्रिमिनल लॉ इंटरवीन होगा। यूट्यूबर गौतम खट्टर एक्चुअली इस समय दो कंट्रोवर्सीज के बीच में, एक जो उनके रिमार्क थे सेंट फ्रांसिस जेवियर्स के बारे में जिसमें पैसे प्रोटेस्ट हुआ, अरेस्ट हुई, बेल मिल गई, बट अभी भी बाकी प्रोसीडिंग जो है वो जारी है, इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल। उत्तर प्रदेश के करौली बाबा ऑफ कानपुर के बारे में भी उन्होंने कुछ डेरोगेटरी रिमार्क दिए थे, करौली शंकर महादेव बाबा के बारे में, जिसके एलिगेशन ऑफ प्रोवोकेटिव एंड ऑफेंसिव स्पीच की बात बोली गई और उनको एक और एफआईआर फेस कर रहे हैं इस टाइम। कंप्लेन में एलिगेशन लगाया गया कि उन्होंने प्रोवोकेटिव और इनडिसेंट रिमार्क दिए जिससे फॉलोवर्स की सेंटिमेंट हर्ट हुई। यूपीएफआईआर में एलिगेशन था कि खट्टर ने सेल्फ स्टाइल गॉडमैन और ह्यूमन बींग्स को भगवान प्रोजेक्ट करने का क्रिटिसिज्म किया कि ये लोग क्यों सेल्फ स्टाइल गॉडमैन बनते हैं, ये कैसे खुद को भगवान दिखा रहे हैं, है ना। कंप्लेनेंट का कहना था कि स्पीच ऑफेंसिव थी और पब्लिक अनरेस्ट क्रिएट कर सकती थी। पुलिस ने बीएनएस और आईटी एक्ट को के प्रोविजंस को इन्वोक किया है, सेक्शन 299, 196, 192 बीएनएस का और सेक्शन 67 आईटी का एक्ट का। खट्टर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को अप्रोच किया सीकिंग द क्वॉशिंग ऑफ एफआईआर, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बेल तो दे दी है, इंटरिम प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट दे दिया है जुलाई 14 तक। जे मुनीर और जस्टिस तुषार सक्सेना ने इन्हें इंटरिम प्रोटेक्शन फ्रॉम दे दिया है, लेकिन एफआईआर क्वॉश नहीं की है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी अभी कंटिन्यू है। खट्टर की लीगल टीम का डिफेंस लीगली आर्टिकल 19 फ्री स्पीच राइट्स पर बेस था। आर्ग्यूमेंट दिया गया कि स्टेटमेंट सिर्फ ओपिनियन थे, साथ ही ये भी आर्ग्यू किया गया कि प्रमोटिंग एनिमिटी ऑफेंस तभी अट्रैक्ट होता है जब एक्चुअल इंटर ग्रुप हॉस्टिलिटी क्रिएट हो। और यही दोनों कंट्रोवर्सीज का सबसे बड़ा इशू शुरू हुआ कि हार्श रिलीजियस क्रिटिसिज्म प्रोटेक्टेड स्पीच हो सकती है, अगर रिमार्क सेंटिमेंट को हर्ट करे तो क्रिमिनल लॉ इंटरवीन करेगा। डिजिटल इंडिया में कोर्ट्स इंक्रीजिंगली इसी बैलेंस को फेस कर रहे हैं। आए दिन डिजिटल मीडिया पे, यूट्यूब पे बोले गए, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप स्टेटस, ये सारी चीजें एफआईआर इन्वोक कर रहे हैं, लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं और इसी वजह से ऑनलाइन कमेंट्री इंक्रीजिंगली एफआईआर, पुलिस एक्शन और कॉन्स्टिट्यूशनल लिटिगेशन का सब्जेक्ट बनती जा रही है। लॉकम एनालिसिस कहता है कि ये केसेस फ्यूचर हेट स्पीच जुरिस्प्रूडेंस को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करें, पर्टिकुलरली जो भारतीय न्याय संहिता एरा में, है ना, कि भाई आर्टिकल 19(1)(a फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो हर सिटीजन का फंडामेंटल राइट है, लेकिन रिलीजियस सेंसिटिविटी, रिस्पेक्ट, हार्मनी, पब्लिक ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी ऑफ द स्टेट है। और लाइन कहाँ पे ड्रॉ करनी है, कहाँ सीमा खींचनी है कि फ्री स्पीच कहाँ खत्म होती है आपकी, कहाँ क्रिटिसिज्म हेट स्पीच बन सकती है, रिलीजियस ऑफेंस लॉज क्रिमिनलाइज प्रोवोकेटिव ओपिनियन, हाउ शुड कोर्ट बैलेंस आर्टिकल 19, बैलेंसिंग राइट एंड अपहोल्डिंग हार्मनी एक डेमोक्रेसी का ट्रू टेस्ट है। अब देखते हैं कोर इशू क्या है। इंडिया का जो डिजिटल स्पीच प्रेजेंस है वो बढ़ता जा रहा है और उसको और रिलीजियस सेंसिटिविटी के बीच में एक बैलेंस करना है। रिमार्क ऑन सनातन धर्म या एलिगेशन ऑफ हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट, मल्टीपल एफआईआर अक्रॉस स्टेट, लीगल रिस्पॉन्स एंड पब्लिक आउटरीच, ये रिप्रेजेंट करता है ये केस एक लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल, फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस रिलीजियस सेंसिटिविटी और रोल ऑफ डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स नाउअडेज। फिलहाल लीगल पोजीशन सिंपल है, बेल इनोसेंस नहीं होती है ना, इंटरिम प्रोटेक्शन क्लीन चिट नहीं होता और एफआईआर अभी सरवाइव कर रही है। लेकिन अपकमिंग हियरिंग इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल स्पीच फ्रेमवर्क को सिग्निफिकेंटली शेप कर सकती है और कई जो
इसको टच करते हैं रिलीजियस सेंसिटिविटी को, वो है आपका बीएनएस के सेक्शन 196, 299, 302, 353 और आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 19(2) जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो अभी इन्वेस्टिगेशन इज ऑनगोइंग, एफआईआर रिमेन स्टिल एक्टिव, बेल इज नॉट एक्विटल। इसने एक लेकिन गौतम खट्टर की जो कंट्रोवर्सी हैज नाउ इवॉल्व्ड इनटू एक मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कम्युनल डिबेट। ऐसे डिटेल्ड एनालिसिस के लिए लॉकम को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि डिजिटल इंडिया में स्पीच और क्रिमिनल लॉ के बीच की बाउंड्री कोर्ट रूम में रीडिफाइन हो रही है और उसे हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। थैंक यू।